Hello students, how are you? Welcome to the online classes by CR International School तेराड़ा. Myself सुमित टक्कर. हमारा लास्ट वीडियो उसमें हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था एक स्फेरिकल शेल जिसके हमने इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी. आप लोगों को याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी उसके इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? उसकी वैल्यू इनसाइड में कितनी आई थी? 0. इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारी जो सरफेस पर हम बात करें, सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी उसकी थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने आउटसाइड कैलकुलेट की थी, आउटसाइड की जो वैल्यू आई थी बेटा वो आई थी आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, है ना. इस आर को हम स्मॉल आर भी ले सकते हैं. स्मॉल आर सेंटर से उस आउटसाइड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है. ये 3 पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे बेटा, ठीक है. और तीनों पॉइंट के ऊपर मैं आपको बता चुका था, हमने आपको एक ग्राफ दिया था बनाने के लिए, शायद आप लोगों ने बना लिया होगा. अगर ग्राफ नहीं बनाया तो मैं उस ग्राफ को कंटिन्यू कर रहा हूँ. और इस ग्राफ कंटिन्यू करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आज का जो आर्टिकल होगा वो होगा सॉलिड स्फीयर. हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, उस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, आउटसाइड और उसके सरफेस पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के हेल्प से, जैसे कि हम पिछले आर्टिकल में कर चुके हैं. इस आर्टिकल का डेरिवेशन और पिछले आर्टिकल का रिलेशन कुछ सिमिलर है, थोड़ा बहुत वेरिएशन आपको समझा दूंगा. पर अब हम स्टार्ट करते हैं. क्या एक ग्राफ स्टडी करते हैं. ग्राफ बेटा किस किसके बीच में बनाएगा? देखो यहां पर हम 2 चीज ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लिया और एक एक्स एक्सिस ले लिया मैंने, ठीक है. और समझने के लिए ये एक सॉलिड स्फीयर, सॉरी ये एक आपने ले लिया होलो स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. ये पॉइंट इसका सेंटर हो गया, ये इसका सरफेस हो गया और ये इसका आउटसाइड पॉइंट हो गया, ठीक है. आप एक्स एक्सिस पर लोगे डिस्टेंस, ये हमने ले ली बेटा आर. वाई एक्सिस पर आप लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम बोल देंगे ई. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये ग्राफ बनाने के लिए कहा था कि ग्राफ को ट्राई करना. देखो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है? 0. और जैसे जैसे आपकी आर की वैल्यू बढ़ती है, स्मॉल आर की वैल्यू, और वो बढ़ती जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रहेगी. कहां तक? जब तक हम उसके सरफेस तक ना पहुंच जाए. मींस यहाँ आर की वैल्यू, ये हो गया हमारे पास आर की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? सेंटर, ठीक है बेटा. सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? 0. जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 रहेगी. कब तक? जब तक हमारे स्मॉल आर की वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए? कैपिटल आर के बराबर. ये वाला पोर्शन इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर, सॉरी इनसाइड अ होलो स्फीयर है. और ये जो पोर्शन अब आ गया, ये आ गया आपका ऑन द सरफेस, मतलब यहां से कहां पहुंच गए? सरफेस पर पहुंच गए. और सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो की वैल्यू मैक्सिमम होती है बेटा. तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी वैल्यू एकदम से इंक्रीज हो जाएगी. और उसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? ई की वैल्यू हमारे पास सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. और जैसे ही आप सरफेस से बाहर की तरफ आते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज होती है. और यहाँ आउटसाइड में आपको पता भी लग रहा है, देखो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला कितना है? E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन किसके बेटा? आर स्क्वायर के. मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज. और आउटसाइड आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लाइक दैट. तो ये हमारा ग्राफ था, ठीक है. इस ग्राफ के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में वेरिएशन स्टडी करने को मिलेगा. यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आउटसाइड का है. आउटसाइड का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है. जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड वाले पॉइंट पर आई है उसकी वैल्यू कितनी है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला सेम है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज की वजह से निकालते हो. उसकी वैल्यू भी कितनी थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर. दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब क्या सिमिलरिटी है? इसका मतलब ये बेटा, जैसे आपके पास पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, आपने फॉर्मूला लगा दिया Q बाई आर स्क्वायर, ठीक है. ये फॉर्मूला लगा दिया आपने. अब आपके पास एक सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के आप बाहर जाओगे
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। मतलब सिमिलरिटी क्या है कि सॉलिड स्फीयर खुद एक किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज। मतलब अगर आप डिस्टेंस सॉलिड स्फीयर से दूर लेके जाओ, आर की वैल्यू को इंक्रीज करो, तो सॉलिड स्फीयर खुद एक किसकी तरह काम करेगा, सॉरी होलो स्फीयर ना सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर खुद एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। मतलब आप सपोज कर सकते हो कि ये सारा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है और वो किसकी तरह काम करेगा, पॉइंट चार्ज। तो हम बोल सकते हैं ये जो आउटसाइड एप्लीकेशन है ये एक स्पेशल केस है। किसका स्पेशल केस है, स्पेशल केस मान सकते हो इसके अंदर पॉइंट चार्ज वाला। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पॉइंट से पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं। क्योंकि जब हम चार्ज सॉलिड सॉरी होलो स्फीयर से दूर की तरफ जाते हैं ना बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो होलो स्फीयर है खुद किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। ठीक है, दोनों सिमिलर है, दोनों के फॉर्मूला सिमिलर है, दोनों का ग्राफ, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज तक के आर्टिकल में आपको ये पढ़ा था। अब मैं जो नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करने वाला हूँ वो होगा आपका सॉलिड स्फीयर। क्या होगा बेटा, सॉलिड स्फीयर, जो कि आपका आज का आर्टिकल है। ठीक है, ये हमारा कल के आर्टिकल में पेंडिंग था, मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, शायद आप लोगों ने किया होगा अगर आपने वीडियो देखा था। नहीं किया तो दोबारा ट्राई कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की। सॉलिड स्फीयर जो कि अंदर से कंप्लीटली सॉलिड होगा, मतलब अंदर से कंप्लीटली मेटल से बना होगा, मेटल से बना होगा, मेटल से बना होगा, और वो मेटल्स का शेप का होगा। ठीक है, इसके इनसाइड इसकी रेडियस मान लेते हैं हम कैपिटल आर। क्या रेडियस मान ली बेटा आपने, कैपिटल आर। कैपिटल आर इसकी रेडियस है और इस सॉलिड को हमने दिया है चार्ज। ठीक है, अभी चार्ज मैंने सॉलिड को जो दिया है ना बेटा, वो इसके इनसाइड भी होगा। ये चार्ज इसकी पूरी बॉडी के इनसाइड, इसके पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये मेटेलिक स्फीयर है, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है, पूरा का पूरा भरमल है ये। अंदर भी चार्ज होगा इसके, और चार्ज इसके कहां पर होगा बेटा, सरफेस पर भी होगा। जो हमने लास्ट वाला आर्टिकल पढ़ा था उसमें चार्ज सिर्फ किस पर था बेटा, उसमें चार्ज था सिर्फ उसके सरफेस पर, क्योंकि अंदर से वो क्या था, खाली। अब यहां पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो सिग्मा ना यूज करके हम करेंगे रो। रो क्या चीज है बेटा, रो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या चीज है रो हमारे पास, रो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज दैट इज क्यू। मैं मान लेता हूं इस पूरे ऑल सॉलिड स्फीयर को मैंने चार्ज दिया क्यू, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बेटा वी। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर इसकी रेडियस कितनी है आर, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहां पुट कर सकते हो वॉल्यूम की वैल्यू, ये हो गया क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दो, कितना आएगा 4/3, जो डिवाइडेड बाय 3 आएगा वो चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू आ गई बेटा हमारी किसकी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास सॉलिड स्फीयर की वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आपको गिवन होगी, ये वैल्यू आपको गिवन होगी, और इसके बिहाफ पर आपको इसके इनसाइड, इसके आउटसाइड और इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, जैसे कि आपने प्रीवियस आर्टिकल में करा था। जो कौन सा आर्टिकल था हमारा, जो था होलो स्फीयर वाला। ठीक है, अब बता देता हूं आपको, इसका जो आउटसाइड वाला है और सरफेस वाला केस है वो दोनों सेम केस है जो हमने स्पेरिकल शेल में किया था। तो पहले हम आउटसाइड और स्पेरिकल करेंगे, और उसके बाद इनसाइड वाला जो आर्टिकल है, इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है, एक स्टेप, एक कंसेप्ट समझना है आपको, वो अप्लाई करो, आपके पास वो डेरिवेशन भी हो। ठीक है ना, चलो बेटा, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए लेता हूं मैं। हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं आउटसाइड। कहां निकालते हैं बेटा, आउटसाइड। आउटसाइड कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, मान लेता हूं मैंने ये पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पर
इस पॉइंट P पर मुझे निकालना है, इसको पॉइंट P1 बोल देता हूँ। आउटसाइड कहाँ निकालना है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी? पॉइंट P1 पर निकालनी है। यस और नो? चलो तो क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस किस शेप का होगा? स्फेरिकल शेप का कंसीडर करेंगे। कंसीडर कर लिया, और ये जो पॉइंट P है ना बेटा, ये पॉइंट हमारे जो सर्कल है उस सर्कल से, मैं मान लेता हूं ये सर्कल से R1 डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, जिस गॉसियन सरफेस की शेप कैसी होगी? स्फेरिकल। कैसी शेप का होगा बेटा? वो स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी? R1। कितनी होगी? R1। तो मैंने कंसीडर क्या कर लिया, एक गॉसियन सरफेस किस शेप का है? स्फेरिकल शेप का है सर। कितनी रेडियस उसकी? R1। गॉसियन सरफेस कंसीडर किया, स्फेरिकल शेप का, R1 रेडियस, अप्लाई कर देंगे क्या उस पर? गॉस थ्योरम। तो जब हम इस गॉसियन सरफेस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम क्या बोलती है? फ्लक्स फाई पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस। सरफेस का नाम, इस सरफेस का नाम S1 बोल दो, है ना? सरफेस का नाम क्या बोल दिया? S1। फ्लक्स किसके थ्रू निकल रहा है? S1 के थ्रू। इंटीग्रेशन क्या होता है? E डॉट ds। E डॉट ds किसके बराबर होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये Q आपको पता है, ये Q होता है जो आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया उसके इनसाइड चार्ज। तो ये Q क्या है हमारे पास? इस गॉसियन जो S1 हमने गॉसियन सरफेस लिया है इसके इनसाइड चार्ज। तो वो वैल्यू कितनी है? Q। हमने पहले ही माने ना कि Q इस पूरी बॉडी पर, इस पूरी बॉडी पर चार्ज कितना है हमारे पास? Q। ठीक है, तो अब क्या करेंगे देखो बेटा, अब सिंपल सा कंसेप्ट है, डॉट डॉट प्रोडक्ट लगा दो इस पर। इंटीग्रेशन E का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड और cos ऑफ 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है। एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये किसके बराबर है बेटा? ये वैल्यू आपके पास Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, यहां से देखो क्या होगा हमारे पास? E का मैग्नीट्यूड, ds का मैग्नीट्यूड, cos 0 की वैल्यू 1, ये हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। इंटीग्रेशन E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके हर पॉइंट पर, कहीं पर चेक कर लो बेटा, इस गॉसियन सरफेस S1 के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है? सेम है। तो E हमारा क्या आएगा? इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो E हमारा इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। उसके बाद बच गया सिर्फ कितना? ds, और उसकी वैल्यू होगी कितनी? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। ds स्मॉल एरिया, इंटीग्रेट करेंगे पूरा सरफेस एरिया है किसका? स्फीयर का। और पूरा एरिया कितना होता है स्फीयर का? वो हो गया हमारे पास E इज इक्वल्स E डॉट ds। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का बेटा? वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? E की वैल्यू होगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू r स्क्वायर। अब देखो ये r नहीं आएगा बेटा, ये तो r रेडियस है, ये r आएगा इस वाले गॉसियन सरफेस की रेडियस जिसको हमने बोला था R1। तो कितना आ जाएगा यहाँ? R1 का स्क्वायर। R1 का स्क्वायर। यस और नो? तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर, जो कि सेम है जैसा कि हमने पिछले डेरिवेशन में किया था। किसमें? स्फेरिकल शेल के अंदर। स्फेरिकल शेल के अंदर क्या किया था हमने? किसी पॉइंट स्फेरिकल शेल के आउटसाइड निकाला था। क्या वैल्यू आई थी? सेम ही वैल्यू आई थी। क्लियर है? नहीं क्लियर? पता आया था कि इसका आउटसाइड वाला कंसेप्ट और इसका सरफेस वाला कंसेप्ट दोनों सेम है। आउटसाइड कितनी आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? याद करो, क्या याद करना है? सिंपल पॉइंट चार्ज की जो होती है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन r स्क्वायर। जब हम पॉइंट को सरफेस पर ले आएंगे, इस पॉइंट P को यहां से मैं सरफेस पे ले, पॉइंट P है, जब सरफेस पे जाएगा तो जो आपका ये R1 है,
कहाँ पर? सरफेस पर। R1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? कैपिटल R के बराबर, रेडियस के बराबर। कहाँ पर हो जाएगी बेटा? सरफेस पर। कहाँ पर हो जाएगी? सरफेस पर। तो E की वैल्यू कितनी आएगी देखो, E आपके पास जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी ऑन द सरफेस। अब देखो इसको थोड़ा सा हम मॉडुलेट करेंगे, थोड़ा सा वेरिएट करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे, जिससे आपको कुछ एक कंसेप्ट समझ में आएगा, एक पॉइंट समझ में आएगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ आपको 2 मिनट समझ में आ जाएगा। और 3 से क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसको मैं R से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और R से डिवाइड कर रहा हूँ। जब R से डिवाइड तो यहाँ कितना हो जाएगा? R की पावर 3 हो जाएगी, नहीं जाएगी? R से क्या कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई, और R से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। ठीक है, यहाँ देखो एक Q की वैल्यू कितनी थी? रो की वैल्यू 3Q अपॉन 4πr3। समझ आया क्यों करा था मल्टीप्लाई? भाई ये 3Q अपॉन 4πr3, ये जो वैल्यू है, ये 3Q वाली, ये सारी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है? ये है आपके पास रो के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन सरफेस कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू देगी आपके पास रो कैपिटल R अपॉन, देखो सारी वैल्यू होगी, अपॉन 3ε0। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी? रो R अपॉन 3ε0। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। होलो स्फीयर में सिग्मा बाई एप्सिलॉन थी, इसमें कितनी है? रो R बाई एप्सिलॉन नोट। दोनों पॉइंट मैं आपको नोट करा देता हूं, आप नोट कर भी लियोगे बेटा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कहां पर? इनसाइड, सॉरी आउटसाइड। आउटसाइड का फॉर्मूला सेम, और इनसाइड सरफेस पर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? देखो सरफेस पर अभी ट्राई करिए सर आपने, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कितनी? रो R अपॉन 3ε0। ध्यान से जरा देखो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है किसकी? रेडियस के। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे जैसे आप रेडियस को बड़ा करते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप सॉलिड स्फीयर की रेडियस को बड़ा करोगे, वैसे वैसे उसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। रेडियस बड़ी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बड़ी। रेडियस स्मॉल, रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम। मतलब छोटा स्फीयर है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू कम। बड़ा स्फीयर है, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू स्फीयर की किस पर डिपेंड करती है? रेडियस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम इसके इनसाइड कैलकुलेट करेंगे। किसके इनसाइड कैलकुलेट करेंगे? हम कैलकुलेट करेंगे सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, जो कि इंपॉर्टेंट है। यही समझना इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा। डायग्राम दोबारा बनाने का क्या रीजन है वो समझ में आ जाएगा आपको। देखो मेरे को पता है रो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी वैल्यू अभी निकाली थी 3Q अपॉन कितना आता है? 4πr3। ये पॉइंट नोट करना, ये काम आएगा। ठीक है, करे ड्राइव इसको। चलो अब हम देखो, एक हमने ले लिया सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर ले लिया। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड और सरफेस पर क्या है? चार्ज। सरफेस पर क्या है इसके? चार्ज। इनसाइड भी है और सरफेस पर भी है। हमें इस पॉइंट पर देखो, मैं अब चार्ज शो नहीं कर रहा क्योंकि डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इस पूरे स्फीयर पर जिसकी रेडियस कैपिटल R है, मानते हो? इस पूरे स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है? Q। ठीक है, और हमें इसके किसी इनसाइड, किसी पॉइंट पर, आउटसाइड निकाल चुके हैं हम, सरफेस पर निकाल चुके हैं हम, अब कहां निकालना है? इनसाइड। इसमें इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हॉलो स्फीयर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 था, इलेक्ट्रिक चार्ज ही 0 था, तो क्यों की वैल्यू 0 होगी थी, पर यहां पर चार्ज 0 नहीं होगा। मान लो आपको इस पॉइंट पे निकालना है, ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पे आपको निकालना है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
ठीक है। और ये पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर से R2 डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? R2 डिस्टेंस पर। देखो अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, पॉइंट नंबर सी कैलकुलेट कर रहा हूं क्या, इनसाइड। इनसाइड क्या कैलकुलेट कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R2। पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू। सेंटर पे सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? R2। अब क्या कंसिडर करेंगे? गॉसियन सरफेस। किस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए? इस पॉइंट को इंक्लूड करते हुए। कर दिया कंसिडर गॉसियन सरफेस। हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया जिसकी रेडियस कितनी है? R2। क्या कंसिडर किया बेटा? गॉसियन सरफेस। किस शेप का? स्फेरिकल शेप का, जिसकी रेडियस कितनी है? R2। और इस गॉसियन सरफेस पर हम अप्लाई करेंगे गॉस थ्योरम। अप्लाई करने से पहले एक छोटी सी लाइन समझ लो कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज क्यों नहीं है। क्यों जो चार्ज है वो हमारा पूरे स्फीयर के अंदर है। ठीक है, बट गॉसियन सरफेस जो मैंने लिया है, इस गॉसियन सरफेस को मैं मान लेता हूं S2 मान लेता हूं। इस S2 में चार्ज क्यों नहीं है? क्या मान लेंगे चार्ज को? क्यू डैश। क्या मान लेंगे चार्ज को? क्यू डैश। क्यू से कम होगा क्योंकि हमने अंदर एक गॉसियन सरफेस लिया है। पूरे स्फीयर पे चार्ज कितना है? क्यू। इनसाइड वाले स्फीयर पे चार्ज कितना मान लेंगे? क्यू डैश। क्यू डैश और क्यू के बीच में रिलेशन पता है, निकाल लेंगे, बहुत इजी है। उस कंसेप्ट को थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले हम मान लेते हैं कि जो मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया है S2, उसके अंदर चार्ज कितना है? क्यू डैश। ठीक है, तो अब अप्लाई करेंगे क्या? अब बेटा अप्लाई करेंगे हम गॉस थ्योरम। जैसे ही गॉस थ्योरम अप्लाई करोगे, कर दो अप्लाई। देखो फ्लक्स फाई पासिंग आउट थ्रू एनी क्लोज सरफेस। कौन सरफेस हमारे पास? S2। इंटीग्रेशन E डॉट ds कितना आएगा? जो फ्लक्स, जो चार्ज हमारा S2 के अंदर है, यहां वो चार्ज लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा? क्यों तब लेते हैं कि जब पूरा चार्ज अंदर आता, पर जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड चार्ज क्यों नहीं है। क्या है? क्यू डैश। क्यू डैश अपॉन कितना है? एप्सिलॉन नोट। सिंपल सा स्टेप है, इनको डॉट डॉट कर लेंगे। देखो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर, उसकी डायरेक्शन यही सेम, ds की डायरेक्शन सर ये आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सर यही आ गई। एंगल कितना आ गया सर? थीटा इक्वल्स टू 0। सब पता है हमको बेटा, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं। करो ओपन, क्या आएगा? E का मैग्नीट्यूड इंटीग्रेशन cos, ds का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0 डिग्री बराबर क्यू डैश अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन नोट। देखो cos 0 की वैल्यू 1। E हमारा इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा? बाहर। बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? इंटीग्रेशन ऑफ ds। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई? क्यू डैश अपॉन व्हाट? एप्सिलॉन नोट। ds क्या होगा? सरफेस एरिया। किसका? इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। कितना होगा? 4 पाई R2 का स्क्वायर। कितना होगा बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई E बराबर कितना? E डॉट, E से मल्टीप्लाई करो 4 पाई R2 का स्क्वायर बराबर क्यू डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। क्यू डैश डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू कितनी होगी? E की वैल्यू होगी क्यू डैश अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट और R2 का स्क्वायर। अब बस बेटा क्या करना है, यहां तक पहुंचने के बाद सिर्फ किसको फाइंड आउट करना है? क्यू डैश को। ठीक है, और क्यू डैश को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई करो, क्यू डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएगी। क्या करना है? क्यू डैश कैसे निकलेगा? देखो एग्जांपल में मान के चलो कि भाई सपोज करो अगर एक आपके पास कोई वेजिटेबल है, सपोज करो एक एप्पल है। एक एप्पल का रेट 25 रुपीज है, तो 5 एप्पल कितने के आएंगे? 125 के। सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे ही ध्यान सुनो, हमें पता है रो। रो क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है, वो है रो। रो है एक बनाना का, सॉरी एक एप्पल का रेट क्या है?
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट चार्ज पर, सॉरी, एक यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो कितने एक एप्पल का रेट पता लग गया। और आपके पास वॉल्यूम कितना है, इस वाले स्फीयर के अंदर कितना चार्ज होगा वो निकालना है। तो इस वाले स्फीयर का वॉल्यूम, ये स्मॉल स्फीयर जो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितना हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई, रेडियस कितनी है R2 का क्यूब। ये वॉल्यूम किसका हो गया, ये वॉल्यूम हो गया स्मॉलर स्फीयर का। देखो इस वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, हमें पता है रो क्या है, एक यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज। इस वॉल्यूम पे चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम रो से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जैसे इसको मैं रो से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, बस ये सब समझ आ गया होगा आपको, यहाँ पे मिटा देता हूँ कुछ। क्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, क्यू डैश क्या है, क्यू डैश हमारे पास चार्ज है कहां पर, स्मॉलर वॉल्यूम में। स्मॉल स्फीयर जो है ना, उस स्मॉल स्फीयर में जो चार्ज है वो क्यू डैश है, और क्यू डैश कुछ वॉल्यूम है। ये रो हमारे पास एक एप्पल का रेट है, और ये हमारे पास 10 एप्पल है, इनका रेट निकालना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो स्मॉल स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 4/3 पाई, इसका वॉल्यूम कितना है R2 का स्क्वायर, ये आ रही क्यू डैश की वैल्यू आ रही है बेटा, मल्टीप्लाई बाय रो, रो की वैल्यू ये, और रो की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये हो जाएगा 4/3 पाई R2 का स्क्वायर, नहीं सॉरी R2 का स्क्वायर नहीं, R2 का क्यूब है बेटा, ये R2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय रो, रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 3 अपॉन 4 पाई R स्क्वायर। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्या बच जाएगा यहाँ पर, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ भी R क्यूब है ना R स्क्वायर, यहाँ भी R क्यूब है, तो यहाँ आ जाएगा बस 3 इंटू क्यू अपॉन, ऊपर है हमारे पास R2 का स्क्वायर, R2 का क्यूब, और नीचे कैपिटल R का क्यूब। कैसे सॉरी 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्यू स्मॉल R का क्यूब है ना, स्मॉल R2 का क्यूब और अपन R क्यूब। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई क्यू डैश की वैल्यू। और इस क्यू डैश की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में हमारे को मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी, उस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। ध्यान से देखो, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, पुट कर दो क्यू डैश की, क्या आ गया, क्यू R2 का स्क्वायर, सॉरी R2 का क्यूब, बार बार स्क्वायर बोल रहा हूँ बेटा, क्यूब है R2 का क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाय कितना आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब R2 का क्यूब है, नीचे R क्यूब भी है, इंटू R क्यूब, और यहाँ R2 का स्क्वायर भी है, R2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा हमारे पास। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड आ गई, इनसाइड की वैल्यू कितनी आ गई, R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया क्यू R2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, कितना आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द, किसके आउटसाइड, आउटसाइड सॉरी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है, यहां से एक पॉइंट और निकल के आता है, देखो बेटा ध्यान सुनो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, मतलब जी डिस्टेंस R2 इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और जैसे ही सरफेस पे पहुंच जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम, और सरफेस से बाहर जाओगे तो जैसे स्फेरिकल शेल के अंदर ये डिक्रीज होती है, वैसे यहाँ पर डिक्रीज होने वाली। ठीक है, तो आज के लिए ये आर्टिकल था, सेम वही आपके लिए आज होमवर्क है जो कल मैंने आपको दिया था। आपको फिर यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का एक ग्राफ बनाना है, वाई एक्सिस पर क्या लोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक्स एक्सिस पर क्या लोगे आप, डिस्टेंस, दोनों के बीच में ग्राफ बनाना, ग्राफ ट्राई करना। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं लास्ट एप्लीकेशन सॉलिड स्फीयर की करूंगा, सॉरी गॉस थ्योरम की करूंगा, जिस लास्ट एप्लीकेशन में आपका जो गॉस थ्योरम है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। कंप्लीटली खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा कैपेसिटेंस उसको डिस्कस करेंगे, जो 2 या 3 दिन में कंप्लीट होगा। ओके, तो आज के लिए बेटा ये है, आपका होमवर्क क्या है,
आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कैलकुलेट करनी है कहाँ पर, सॉरी आपको ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के बीच में और डिस्टेंस के बीच में। थैंक यू बेटा।